बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूवर को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मैं हूं आपका मेज़बान हकीम नगमान अली डोगर कसूरी आपकी खिदमत में हाज़िर। आज दोस्तों हम आपको मूली के हैरत अंगेज़ फ़ायदे के मतलब आगाह करेंगे और इसके नुकसानात के मतलब भी आगाह करेंगे कि किस वक्त इसको हम इस्तेमाल करें तो उल्टा जो है नुकसान करती है बजाय फ़ायदा करने के। तो इसके ऐसे जो हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं और किन किन अमराज में ये फ़ायदा मंद होती है जिनको ये जड़ से ख़त्म कर देती है, उनमें ख़ास तौर पर गुर्दा मसाना की पत्थरियाँ और हाथ पाँव की जलन, यूरिक एसिड का मसला और काला और पीला यरकान, इनके लिए ये कुदरत का बहुत बड़ा हमारे लिए तोहफ़ा है दोस्तों। तो इससे पहले हम आपको इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन वाले बटन को भी दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको जिस मर्ज़ के मतलब आगाह करते हैं वो है काला और पीला यरकान। इस मौसम में गर्म चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से और ख़ास तौर पर बाज़ारी खाने फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करने की वजह से अक्सर दोस्तों को काला और पीला यरकान हो जाता है और जिल्द उनकी पीली हो जाती है। तो जो इंतहाई ख़तरनाक है ये जिगर का मसला है, यानी जिगर जो है वो अपनी असल हालत में नहीं रहता, वो वर्किंग करना यानी कि ज़्यादा शुरू कर देता है। तो उस वजह से जो है जिस्म में सफ़रा बढ़ जाता है। तो उसे कम करने के लिए ये मूली जो है इंतहाई फ़ायदेमंद है। ये आपको मेरे पीछे जो काश्त नज़र आ रही है ये सब मूली की काश्त है। तो दोस्तों ये ज़मीन के अंदर होती है, इस तरह की आपके सामने ये मूली नज़र आ रही है। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले निकाला है इसे ज़मीन से, और ये इसके पत्ते होते हैं जो ऊपर होते हैं। आपको ये मेरे पीछे पत्ते नज़र आ रहे होंगे। तो आपने दोस्तों करना क्या है कि इस मूली को लेकर आपने इसके जो पत्ते हैं इनका आपने ये पत्ते जो हैं इनका रस आपने आधा किलो रस निकालना है। तो आधा किलो रस निकाल कर आपने दोस्तों उसमें हस्बे ज़ायक़ा शक्कर मिलाकर सुबह के वक्त इस्तेमाल करना है। तो आपको जो पीला यरकान है आपका वो 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। चाहे मरीज़ जो है यरकान की वजह से चारपाई के साथ क्यों ना चिमटा हुआ हो तो वो भी अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। और काले यरकान के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। और मूली को आपने जो है सुबह के वक्त जो है इस्तेमाल करना है, जो जिनको यरकान का मसला है, और गाजर का जूस इस्तेमाल करें, मूली का जूस इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों के अंदर आप यरकान के मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो इसके अलावा जिन भाइयों को दोस्तों मसला है कि वो कहते हैं कि हमारे जो पेट में गैस दौड़ती रहती है, खारिज नहीं होती, तो उनके लिए मूली कुदरत का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। उनको चाहिए कि वो काला नमक और काली मिर्च लगाकर मूली को दोपहर के वक्त खाने के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनका जो गैस का मसला है वो भी हल हो जाएगा और उनकी गैस जो है आसानी के साथ खारिज होगी और उनको जो परेशानी गैस की वजह से रहती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जिन भाइयों को ग़िज़ा जो है हज़म नहीं होती जल्दी, उनका मैदा जो है ग़िज़ा को हज़म नहीं करता, तो उनके लिए भी ये बहुत ही मुजर्रब चीज़ है कि मूली को आप खाने के जो है बाद इस्तेमाल करें। खाना खाने के बाद यानी कि इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह खाई पी ग़िज़ा को ये बहुत जल्द हज़म करती है। तो दूसरे नंबर पर जो मर्ज़ है वो हाथ पाँव की जलन है कि जिन दोस्तों को हाथ पाँव की जलन रहती है वो मूली का जो है रस निकाल कर, यानी कि जिस तरह हम गाजर का जूस निकालते हैं इसी तरह मूली का जूस निकलवा कर वो इसे नोश फरमाएंगे सुबह के वक्त खाली पेट, तो उनकी हाथ पाँव की जो जलन है, जिनकी तलियां सड़ती हैं हाथ की और पाँव की, वो उनकी ख़त्म हो जाएंगी, इनसे उनको निजात मिल जाएगी। और तीसरे नंबर पर जो बीमारी है जिसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है वो है यूरिक एसिड का मसला। तो अक्सर लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जोड़ों में दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही मुजर्रब चीज़ है। वो दोस्त जो है जिनको यूरिक एसिड का मसला है वो मूली को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उनका यूरिक एसिड लेवल जो है वो नॉर्मल हालत में आ जाएगा और जोड़ों की जो दर्दें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और उसके अलावा
जो चौथे नंबर पर चीज़ है, बीमारी है जिससे ये निजात देती है, वो है सीने की जलन, सीना का दर्द। उसके लिए भी ये फ़ायदा मंद रहती है। इसका जो नमक होता है वो पंसार स्टोर से मिल जाता है मूली नमक के नाम से, तो उसे इस्तेमाल किया जाए तो ये जो सीना की दर्द है उसके लिए भी फ़ायदा मंद है। और जिन दोस्तों को खांसी का मसला है वो भी इससे मूली के नमक को इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और खांसी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये थे दोस्तों ये मूली के फ़ायदे, और भी इसके अलावा बेशुमार फ़ायदे हैं। इसे सलाद के तौर पर खानों के साथ इस्तेमाल किया जाता है इसकी अफादियत की वजह से, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ अमराज़ में ये काम करती है। तो अब हम आपको इसके नुकसानात के मतलब भी आगाह कर देते हैं कि इसके क्या नुकसानात हैं, कि किस वक्त इस्तेमाल किया जाए तो ये उल्टा नुकसान करती है फ़ायदा करने के बजाय। तो दोस्तों ख़ास तौर पर जो है रात के वक्त कभी भी मूली को इस्तेमाल ना करें, ठीक है। रात के वक्त जो लोग मूली इस्तेमाल करते हैं उनको अक्सर मैदा के मराज़ से वो जो है मसला उनको होता है, मैदा के मराज़ में मुब्तला हो जाते हैं। क्यों ना कि मूली जो होती है वो देर हज़म होती है, बाकी ग़िज़ाओं को ये जल्दी हज़म कर देती है तो ख़ुद ये देर से हज़म होती है। तो इसलिए हम जब रात के वक्त मूली खा के सो जाते हैं तो मैदे की जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि खट्टे डकार आते हैं, तेज़ाबियत का मसला बन जाता है। तो इसलिए रात के वक्त कभी भी मूली इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा जब आप दूध नोश फरमाएँ, दूध पी लें, तो उसके वक्त जो है उसके बाद जो आप मूली इस्तेमाल ना करें। क्यों ना कि मूली जो है खट्टी होती है, तो जब हम खट्टी चीज़ दूध के बाद इस्तेमाल करेंगे तो वो दूध जो है वो रिएक्शन करता है, तो वो यानी कि फुट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मैदे में मुख्तलिफ़ अमराज जन्म लेते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर फुलबैरी का मसला, यानी कि जिस्म पर वो चटाक निकल आते हैं, यानी कि जिसे फुलबैरी भी कहते हैं, सफ़ेद किस्म के चटाक निकल आते हैं। तो आप लिहाजा दूध के बाद ना पहले ना बाद में मूली को इस्तेमाल ना करें, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा आप इसे मछली के साथ और गोश्त के साथ भी इस्तेमाल ना करें, ख़ास तौर पर मछली के साथ इस्तेमाल ना करें। क्यों ना कि मछली भी देर हज़म होती है, तो जब ये भी हम खाएंगे तो देर हज़म दोनों ग़िज़ाएँ खा लेंगे इकट्ठी, तो मैदे को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो उस वजह से हमारा मैदा डिस्टर्ब होगा दोस्तों। तो लिहाजा जो देर हज़म चीज़ें हैं उनको इकट्ठी ना खाया जाए, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद है, ठीक है दोस्तों। तो लिहाजा इसकी अफादियत की वजह से हम इसे हर वक्त इस्तेमाल ना करें। लिहाजा जिस वक्त आपको बताया गया है तो उस वक्त इसे इस्तेमाल करने से भरपूर फ़ायदे इससे हासिल किए जा सकते हैं। जिस तरह हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं उस तरह इसके नुकसानात भी उसके होते हैं। तो क्यों ना कि हमने तो फ़ायदा हासिल करना है, तो फ़ायदा हासिल करने की बजाय हम उल्टा नुकसान हासिल करें, तो ये हमारे लिए जो है अक्लमंदी की बात नहीं है। तो आप लिहाजा मूली को दोपहर के वक्त और खीरे को भी दोपहर के वक्त इस्तेमाल किया करें, और नमक लगाकर और ख़ास तौर पर काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगी। तो इसके साथ ही मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।